हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 है। 30 VBI क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, है ना, और टेस्ट कीजिए अपने आप का कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप कॉपी में क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 करके 30 तक लिख लीजिए, और हम जैसे क्वेश्चन लाएंगे आपके सामने स्क्रीन पर, आप तुरंत ABCD लिख लीजिएगा कि क्या आंसर क्या होगा। फिर हम आंसर बताएंगे, तो सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में हमको बताइएगा कि आपका 30 में से कितना नंबर स्कोर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1 सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? बताइए जल्दी से, किस क्रांति का देन है? बताइए। रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारतीय क्रांति? आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, इस तरह के सरकार को क्या कहा जाता है? बताइए, आंसर कर लीजिए। निरंकुशवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद? तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। आंसर हो जाएगा निरंकुशवाद। निरंकुश मतलब जिस पर अंकुश नहीं लगे। अंकुश मतलब क्या होता है? कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। अंकुश मतलब कंट्रोल, तो जिस पर अंकुश नहीं वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल। तो इस तरह का सरकार को निरंकुशवाद कहते हैं। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदार का वाद का मतलब होता है कि दूसरे के प्रति दया का भावना रखना, दूसरों को ले दे के चलने, ये सब चीजें उदारवाद कहलाता है, इस तरह का विचारधारा। राष्ट्रवाद क्या होता है? देश के प्रति प्रेम भाव, इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। रूढ़िवाद किसको कहते हैं? जो पुरानी परंपरा को पकड़ के चलता है, नई परंपरा, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है और पुरानी चीजों को छोड़ता नहीं है, इस तरह के विचारधारा को क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खेमे को क्या नाम था? कब? विश्व युद्ध में। बताइए क्या नाम था? केंद्रीय शक्तियां, मित्र राष्ट्र, पूर्वी शक्तियां या फिर शत्रु राष्ट्र? आंसर क्या हो जाएगा? मित्र राष्ट्र, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कोई आंसर कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। सीतामढ़ी, चंपारण, दरभंगा, पटना? आंसर हो जाएगा चंपारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ 13 अप्रैल 1919। ये जलियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है ना। यहाँ पर बैसाखी के दिन क्या हो रहा था? मीटिंग कर रहे थे गांव के लोग, है ना। तो जनरल डायर ने क्या कर दिया? चारों तरफ से एग्जिट, बाहर निकलने के रास्ता को ब्लॉक करके चारों तरफ से गोलियों का अंधाधुंध बारिश कर दिया। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? 1921। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? जल्दी बताइए। आनंद मठ, गीतांजलि, गीता रहस्य, हिंद स्वराज? आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पूर्ण स्वराज की मांग, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गया था? कौन सा? कांग्रेस जो है हर साल क्या करता था? पार्टी मीटिंग रखता था, हर साल अलग अलग जगहों में जाके अधिवेशन रखता था, है ना। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग उठाया गया? बताइए। लाहौर, नागपुर, लखनऊ या फिर कोलकाता अधिवेशन? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय किया? बताइए। आंसर क्या होगा? 140 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 240 किलोमीटर। अब देखिए, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से संबंधित है, तो थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पर आखिर दांडी यात्रा हुआ क्यों, ये किया गया क्यों, है ना। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? नमक पर टैक्स लगा दिया था, है ना, नमक कर लगा दिया था, और आम लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो अब ये नमक जो है हमारे घर के रसोई के एक अनिवार्य चीज़ है, इसको हम रसोई से हटा नहीं सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो भारत जैसे गरीब देश के लिए गांधी जी ने सोचा कि यार इतना गरीब देश के लिए अगर चावल के साथ अगर आदमी नमक भी नहीं खा पाएगा तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, क्या, कौन सा अवज्ञा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत
सविनय अवज्ञा, अब इसका मतलब समझिए, सविनय अवज्ञा, सविनय, विनय मतलब क्या होता है, विनम्रता, तो सविनय विनम्रता के साथ अवज्ञा करना, अवज्ञा करना मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जाके उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर पैदल यात्रा किया और उस बीच में लोगों को संबोधित भी किया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा भी, है ना, और जाके वहां पर नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, तो ये है 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता है, बताइए। महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम आजाद, आगा खान। आंसर क्या हो जाएगा, बी, अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, बताइए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय। ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था, लंदन में होता था। ठीक है, लंदन में जाके वहां पर मीटिंग करते थे, वहां पर बुलाते थे इन लोगों को, भारतीय नेता लोगों को, तो गोलमेज सम्मेलन। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, बताइए। आंसर 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1959। तो आंसर हो जाएगा, बहुत कोई आंसर इसमें मार दिया होगा, लेकिन सही आंसर होगा ये, है ना, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तैयार हुआ था, तैयार हुआ था, या फिर इसको बोल सकते हैं अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या फिर इस यहाँ पर दूसरा वर्ड आ जाएगा कि अमल में आया था, अमल किया गया था इस पर, है ना। और 24 जनवरी को इस पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। 24 जनवरी को सारे नेताओं ने या फिर संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है ये 11 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, और अगला जो है ये क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 1929। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भाप इंजन है, भाव में कर भाप और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। फोर्ड ने, निकालसन ने, जेम्स वाट ने या आर्कराइट ने। आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स वाट। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। मुद्रण मतलब क्या होता है, छपाई, छापने वाला टेक्नोलॉजी, जैसे किताब, कॉपी, अभी हम लोग छाप रहे हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, है ना, ये सब चीजें छापना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो चीजें बताइए। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, है ना। अभी चाइना ने एक और कीर्तिमान रच लिया है कि वो रेगिस्तान के बालू से पेज बनाने वाला है, ठीक है, और इस चीज का परीक्षण उन्होंने सही कर भी लिया है, बहुत जल्द वो चीज मार्केट में आ भी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, बताइए। जयदेव, तुलसीदास, रसखान और रामकृष्ण। आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। विश्व का कितना भाग जल से ढका हुआ है, देखिए इसको हम बहुत आसानी से समझा देते हैं। मान लीजिए ये विश्व है, ये पृथ्वी है हमारा, इसको 4 भाग में बांट दो, ठीक है। 4 भाग में बांटने के बाद कितना भाग जल से घिरा हुआ है, तो 3 हिस्सा, 3 हिस्सा क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो इसको अगर मैथ में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 3/4, ठीक है। तो 3/4, तो 3/4 हिस्सा क्या है, जल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी फसल है, देखिए रबी फसल, यहां पर बहुत सारा, चलिए पहले आप टिक कर लीजिए, चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो रबी फसल में क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं। रबी मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि। और सूर्य को हम लोग कब ढूंढते हैं, हम लोग धूप कब चाहते हैं, ठंडा के मौसम में चाहते हैं। कब, ठंडा के मौसम में धूप चाहते हैं। तो इसलिए जो भी फसल ठंडा के समय होता है उसको क्या कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चना। और क्या हो जाएगा, आलू, मटर, ठीक है, प्याज, ये सब चीजें जो है ये रबी फसल है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, बताइए चट्टाने किसके समरूप तत्वों का योग है, बताइए। पादप, मृदा, खनिज, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र की आत्मा क्या है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है, बताइए। धर्म में भागीदारी, परिवार में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी या इनमें से सभी, ठीक है। तो ये चीजें, धर्म और परिवार तो देश के लिए मायने नहीं रखता है, देश के लिए क्या मायने रखता है, सत्ता में भागीदारी, ठीक है। किस शासन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी।
किस शासन में सट्टा, यहां लिखा गया है सत्ता होगा, सत्ता, सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। तो कौन सा शासन में सत्ता और केंद्र दोनों के पास थोड़ा थोड़ा सत्ता होता है, दोनों के पास अपना अपना पावर और शक्तियां होती है, तो वो संघात्मक होगा कि तानाशाही होगा कि राजशाही होगा कि एकात्मक होगा? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में होता है। जैसे भारत क्या है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है। तो तानाशाही कैसा होता है? तानाशाही जिसमें एक आदमी का कंट्रोल होता है, वो जैसा चाहता है वैसा देश में होता है ना, तो उसको तानाशाही कहते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन थोड़ा मनीष से जाती है आबादी, ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, राजनीतिक दल का क्या कार्य है? पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या उपयुक्त में से सभी? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? सरकार का सबसे लोकप्रिय मतलब वैसा सरकार सब लोग चाह रहा है, तो वो कौन सा सरकार है? वो बताइए जल्दी से, कौन सा सरकार हो जाएगा? लोकतंत्र सरकार है, ठीक है। लोकतंत्र सरकार सब कोई पसंद करता है, तानाशाही सरकार कोई पसंद नहीं करता, राजतंत्र भी पसंद नहीं करता है और सैन्य शासन भी पसंद नहीं करता है, ठीक है। पाकिस्तान में कभी कभी सैन्य शासन लग जाता है, वहां पर ठीक से लोकतंत्र लागू नहीं हो पाया अभी तक। 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बताइए। निष्पक्ष चुनाव, भेदभाव का अंत, जाति प्रथा का अंत और सांप्रदायिकता का अंत। तो सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? निष्पक्ष चुनाव। देखिए, लोकतंत्र का मेन जो चीज होता है कि चुनाव जो हो वो कैसा हो? निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या है, किस प्रकार होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? समान, भिन्न, सामूहिक, सामान्य। आंसर क्या हो जाएगा? समान। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले आंसर आप टिक कर लीजिए कि आंसर क्या होगा, उसके बाद हम समझेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक में बांटा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? 3, प्रथम, द्वितीय, है ना, और तृतीय। प्रथम क्षेत्रक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, और इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, और ये तृतीयक क्षेत्रक। और भी इसका कुछ और नाम होता है, वो देख लो। तृतीयक क्षेत्रक को हम लोग सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक। अब सेवा क्षेत्रक में क्या क्या आ जाता है? जैसे इंजीनियरिंग, ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, ये भी क्या है? एक सेवा दे रहे हैं आपको, तो सेवा क्षेत्रक। डॉक्टर, जज, है ना, पुलिस प्रशासन, है ना, ये, और जो डिलीवरी बॉय है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्रक में आता है। द्वितीयक क्षेत्रक का क्या एक और नाम क्या आ जाता है? विनिर्माण। यहाँ पर चीजों को क्या किया जाता है? बनाया जाता है, यहाँ पर फैक्ट्री आ जाता है, ठीक है। जैसे, और यहाँ पर ये जो खेत खलिहान से जो चीजें डायरेक्ट उठ के आता है, वो सब चीजों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यही क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। और सबसे ज्यादा रोजगार यहीं पर है, सबसे बहुत आदमी प्राथमिक क्षेत्रक पर ही डिपेंडेंट है। विनिर्माण क्या है? जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? गेहूं, और गेहूं को आटा बनाया जाता है कहां पर? ये विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्रक में, और इस आटा को डिलीवरी किया जाता है आपके घरों में, तो ये डिलीवरी जो हो गया वो आपका सेवा क्षेत्रक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तीनों क्षेत्रक होता है। अब आगे देखते हैं। वैश्वीकरण में प्रोत्साहित किया जाता है किस चीज का? वैश्वीकरण का इंग्लिश होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन से किस चीज का प्रोत्साहन किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है? पूंजी प्रवाह, विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह, पूंजी प्रवाह और श्रम प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? पूंजी प्रवाह। श्रम प्रवाह नहीं, पूंजी ज्यादा, मतलब जैसे अन्य देश जिसके पास ज्यादा संपत्ति है या फिर कोई अन्य फैक्ट्री कंपनी जो दूसरे देशों में जाके अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो वो जाके क्या करता है? अपना वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? बताइए। टाटा मोटर्स, सुजुकी, फोर्ड मोटर्स, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ड मोटर्स। तो भारत, अब अगला लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, या फिर डी छोड़ दीजिए, कोई छूट गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बताइए कि आपको 30 में से कितना नंबर आया? 29 में से कितना नंबर आया? कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का और भी सीरीज आएगा इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास के लिए ये सीरीज, ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। धन्यवाद।